हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों पेट्रोल डीजल ये सब के प्राइसेस तो आसमानों को छू रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं यार क्या मैं इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए, क्या करूंगा इलेक्ट्रिक कार लेके, रेंज कम मिलेगा, चार्जिंग नहीं है, ये वो वगैरह बहुत सारे हमारे ऐसे सवाल तो रहते हैं। तो आज टाटा मोटर्स ने कोशिश की है आपके जो सवाल है उनको, एंजाइटी है रादर, उनको कम करने की विद द नेक्सॉन ईवी मैक्स। अब नेक्सॉन इनकी ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग ईवी रही है, पर इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस पे ज़्यादा रेंज दे, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे, ज़्यादा फीचर्स दे दे जो लोगों को एक ऑलराउंड पैकेज की तरह यूजफुल रहे। तो आज हमारे साथ खड़ी है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, क्या क्या है क्या नहीं है समझते हैं सब डिटेल में। लेकिन सबसे पहले हम एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। वैसे एक्सटीरियर स्टाइलिंग में कुछ बदलाव नहीं किया गया है, जैसे नेक्सॉन ईवी है, ईवी मैक्स का भी डिज़ाइन वैसे ही है और दोनों गाड़ियां मार्केट में बेची जाएगी। ये गाड़ी वैसे दो वेरिएंट्स में आती है, एक्जेड प्लस एंड एक्जेड प्लस लक्स, और इसमें 3 कलर ऑप्शंस आपके लिए आ जाएंगे। फिर भी मैं एक क्विक रन थ्रू करता हूं ऑफ द एक्सटीरियर। फ्रंट जो ग्रिल है वो पूरी तरह क्लोज्ड है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है। इससे क्या होता है कि गाड़ी में हवा नहीं आए और आपको ओवरऑल ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी मिलेगी, ज़्यादा बेटर रेंज मिलेगा। आपके पास जो लाइट्स है वो हैलोजन भी है, प्रोजेक्टर भी है। तो हाई बीम प्रोजेक्टर पे नहीं, हैलोजन पे चलते हैं, एंड लो बीम आपका प्रोजेक्टर पे चलता है। आपके फॉग लैम्प्स येलो कलर के आते हैं इस गाड़ी के अंदर। एंड ओवरऑल फ्रंट में आप नोटिस करोगे तो आपको एक ब्लू स्ट्रिप दिखाई देगा। तो ये टाटा मोटर्स की जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है उसका एक इंडिकेशन है कि ये इलेक्ट्रिक कार में हम हर गाड़ी में साइन देंगे। साइड प्रोफाइल से भी जब आप इस गाड़ी को देखते हो तो 16 इंच के व्हील्स आते हैं। अलॉय व्हील के स्टाइलिंग में भी कुछ बदलाव नहीं किया गया है। आपके पास रूफ रेल्स है, इसमें शार्क फिन एंटेना आता है, एंड वो ब्लू स्ट्रिप आपको दिखाई देगी ऑन द साइड, एंड ईवी की बैजिंग भी प्रोमिनेंटली दिखाई देगी। रियर से जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा अगेन ईवी ही लिखा हुआ है, आपको कहीं पे भी मैक्स की बैजिंग नहीं दिखाई देगी इन द ओवरऑल स्टाइलिंग। एंड सेम है गाड़ी, जैसे मैंने कहा कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। एक मैक्स की बैजिंग दे सकते थे बट आई थिंक दे जस्ट डिसाइडेड नॉट टू डू दैट। बूट स्पेस भी गाड़ी की उतनी ही है जितनी आपको एक ईवी में मिलती है। आपका सारा सामान बैठ जाएगा गाड़ी के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपके पास स्टोरेज स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी अच्छी है। तो जो इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक है वहां पे पेट्रोल की जगह आपको मिल जाता है एक ईवी चार्जिंग पॉइंट। चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे असल चेंजेस किए गए एंड वील अंडरस्टैंड वन बाय वन क्या क्या फर्क है। चलो, नेक्सॉन ईवी मैक्स की अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये रेगुलर नेक्सॉन ईवी से ज्यादा अलग नहीं है क्योंकि नाम भी वही है, नेक्सॉन ईवी मैक्स। तो डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो काफी हद तक सिमिलर है, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है, पियानो ब्लैक का फिनिश दिया हुआ है। जो पियानो ब्लैक दिया हुआ है आपको इन द टाटा नेक्सॉन ईवी, पहले से जो लोग यूज़ करें उनके कंप्लेंट थी कि वो काफ़ी इजीली स्क्रैच हो जाता है एंड फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तो पियानो ब्लैक के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अब वो पियानो ब्लैक ना केवल आपको डैशबोर्ड पे दिया जाता है बल्कि इवन आपका जो आगे पैच है नियर द गियर लेवर वहां पे भी इसको दे दिया गया है। गाड़ी में आपको ब्लू इंसर्ट्स भी दिखाई देंगे जैसे आपको टाटा की दूसरी ईवी गाड़ियों में मिल जाते हैं। डैशबोर्ड के मटेरियल जो है वो हार्ड है, या इवन डोर पे और साइड में जहां ड्राइवर के टच पॉइंट्स है, दोनों तरफ जहां एल्बो रखते हैं, स्टीयरिंग पे जो हाथ रखते हैं, वो सॉफ्ट टच है क्योंकि दोनों तरफ आपको लेदर मिल जाता है, प्लस स्टीयरिंग भी लेदर रैप्ड है। इसके बाद आपकी जो सीट्स है वो ना केवल लेदरेट है बल्कि ये वेंटिलेटेड भी है, प्लस परफोरेटेड लेदरेट है। ये इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो इससे आपको ज़्यादा ब्रीदेबल मटेरियल मिल जाता है, एंड क्योंकि ये वेंटिलेटेड है तो आपकी सीट्स ज़्यादा जल्दी आसानी से ठंडी हो जाएंगी। ओके, दूसरे फीचर्स बता दो इस गाड़ी में क्या क्या आता है। सनरूफ आता है, आपके पास 7 इंच का टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ साथ हार्मन के 4 स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स आते हैं जो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कैटेगरी। आपके पास जो डायल आता है ऑफ गियर, पहले मतलब पहले कैसे दूसरी गाड़ियों में आपको ऑटो मैनुअल ये सब दिया जाता है, एक स्टिक आता है, इसमें आपको एक डायल, रोटरी डायल दिया हुआ है जो आप रोटेट करके यूज कर सकते हैं, और ये डिजिटल वाला है। तो इसमें आपको सारे मोड्स उसी पे दिखाई देते हैं कि ड्राइव पे, रिवर्स में है, कहाँ पे, कौन से मोड में, वो दिखाई देता है। उसके बगल में आपके पास 2 मोड्स है, स्पोर्ट एंड इको, जिसे आप ऑपरेट कर सकते हैं क्वाइट इजीली। एंड आगे थोड़ा और जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास हैंड ब्रेक की जगह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड है। आपके पास रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इसके बगल में है जो 4 लेवल्स में आता है, 0, 1, 2, 3, 4 लेवल्स रहते हैं। मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग ड्राइव के टाइम एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड, प्लस क्योंकि इसमें हैंड ब्रेक नहीं है तो आपके पास स्पेस खाली हो गई तो वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड को बनाया है, और ये वेंटिलेटेड है तो इस वजह से काफ़ी इजीली आपके फ़ोन को हीट अप होने नहीं देगा।
डोर पैड में आपकी 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी। आपके पास अम्ब्रेला डालने की जगह है, प्लस उसके बाद आप फ़ोन अपना वायरलेस चार्जिंग पैड पे भी रख सकते हैं। तो आपके पास स्टोरेज पॉइंट्स काफ़ी है। इसका ग्लव बॉक्स बहुत ही बड़ा है, ह्यूमंगस ग्लव बॉक्स है इस गाड़ी का, जिस वजह से सामान काफ़ी डाल सकते हैं आप उसके अंदर। सो स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है। प्लस इस गाड़ी की जो सीट्स है वो सुपर कंफर्टेबल है। टाटा नेक्सॉन की सीट्स हमेशा से कंफर्टेबल थी एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज डन इवन राइट नाउ, क्योंकि गाड़ी तो वही है, ढांचा, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें वही है गाड़ी की। तो इस वजह से ये सीट का कंफर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। बैक सीट पे बता आपको कितनी स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। फ्रंट सीट अभी मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। पहले मेरी हाइट 6 फीट है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पीछे आपके पास अच्छा खासा नी रूम है, हेडरूम डिसेंट इनफ है। सो 3 लोग ये गाड़ी में पीछे आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उनके पास अच्छा खासा स्पेस है, जो शोल्डर रूम चाहिए रहता है वो 3 लोगों के लिए अच्छी खासी। हमने इस पे असली टेस्ट किया हुआ है गाड़ी पे, आप वो जाके देख सकते हो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितनी रूम है यहाँ पे। अब जो चीज़ ये गाड़ी में इतनी अच्छी नहीं है वो है इसका थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता है फॉर सेकंड रो पैसेंजर्स। सीट का रिक्लाइन भी अच्छा खासा है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर होने की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। मेरे पैर अभी भी काफ़ी हद तक हवा में ही है यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई फील थाई सपोर्ट कुड बी इम्प्रूव्ड। और आपको हेडरेस्ट केवल 2 आते हैं। सीट इसकी 60-40 स्प्लिट फोल्ड हो सकती है, और आपके पास पीछे यहाँ पे एसी वेंट्स है। आपकी बॉटल पीछे बैठ जाएगी डोर पैड में, और आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी इसके अंदर दिया गया है। ऑलराइट गाइस, अभी हम आगे नेक्सॉन ईवी में इसको स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई, एकदम साइलेंट, नो नॉइज एट ऑल। ये जो आवाज़ आई वो वायरलेस चार्जिंग पैड पे मेरा फ़ोन पड़ा है उसकी आई। तो गाड़ी डाल दी ड्राइव पे और यहाँ से हम चल दिए। ये गाड़ी चला रहा हूँ मैं सिटी मोड में। बहुत ही क्विक एक्सेलरेशन है इसका, मोर देन सफिशिएंट है यार। आपका नॉर्मल ड्राइविंग जो है उससे उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आप इसे नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल से कंपेयर करेंगे सिटी मोड में, ये आपको उससे ज़्यादा पावर ही देगा। अब अगर मैं इसको इको मोड पे डालता हूँ, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और फिर भी एक्सीलेटर दबाता हूँ, तो भी मेरे पास मोर देन सफिशिएंट पावर है इसके अंदर टू ड्राइव। सो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जाते, इको मोड पे आप गाड़ी पूरा दिन चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इट्स मोर देन सफिशिएंट देन एनीथिंग। आपको इतने ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। सिटी में अगर आप बहुत तेज़ जाना है, किसी को ओवरटेक करना है एट सम पॉइंट, देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सिटी मोड पे चले जाइए। इवन ऑन हाईवे अगर किसी को ओवरटेक करना है, आप सिटी मोड पे आराम से कर सकते हैं। वैसे स्पोर्ट मोड इस गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाने वाला तो हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको ज़्यादा उस पर चलाने को, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पिकअप है एंड आपकी बैटरी डिप्लीट होगी एंड देन आप बोलोगे कि रेंज नहीं मिलता। सो लेट मी शो यू द स्पोर्ट मोड ऑल्सो ऑफ दिस कार, जिससे आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आए कि ये कितना पिकअप देती है आपको। अब मैं यहाँ साइड में स्लो जाऊँगा थोड़ा और 0 से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आ सके। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। बाय द वे, इसमें तीनों डायल्स के कलर अलग हो जाते हैं। जैसे स्पोर्ट में रेड है, इको में वो ग्रीन हो जाता है एंड सिटी में ये ब्लू हो जाता है। ओके, सो अब यहाँ से हम 0 पे आ गए एंड चलते हैं। और अब स्पोर्ट मोड पे एक्सीलेटर दबाया हमने, वो क्या पिकअप है, व्हील स्पिन सब भी हो रहा है इसमें। तो एकदम बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको यहाँ मिल जाता है इन द स्पोर्ट मोड। तो इस वजह से आपको बहुत ही क्विक एक्सेलरेशन मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए, आई थिंक स्पोर्ट इज अ ग्रेट मोड, बट अगेन वार्निंग, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये एडिक्टिव मोड है एंड आपका रेंज बहुत जल्दी कम होगा इसमें। अब जो सवाल मेन आता है कि सिटी में गाड़ी कैसे चलती है, राइट? तो सिटी में गाड़ी बहुत स्मूथली चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लो स्पीड्स पे गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, जैसे शहर के अंदर मेजरली, तो आपका रेंज जो है कंपैरेटिवली हाईवे के रेंज से ज़्यादा रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आप 40 से 50, 60, 70, 80 के स्पीड पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको आरपीएम दिखता रहता है। तो आरपीएम जैसे ये 3, 3.5, 4,000 पहुँचते, आप गियर आप शिफ्ट कर देते हैं तो वो कम आरपीएम हो जाता है। फिर एक बार शिफ्ट कर देते हैं तो वो कम और आरपीएम हो जाता है। तो वो ऐसा गियर शिफ्ट होते रहते हैं, बट इंजन स्पीड एक कांस्टेंट रहती है। वेरेज इस गाड़ी में आपको एक ही गियर आता है, हर इलेक्ट्रिक कार में आपको एक ही गियर रहता है। अब इसका
बेनिफिट ये है कि आप शहर में जब चलाओगे तो आपको ज़्यादा रेंज मिलेगा, बट जैसे ही आप हाईवे पे जाओगे 100, 120, 140 जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वो इलेक्ट्रिक मोटर की तेज़ी और बढ़ती जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा बैटरी खाएगा। यानी कि जब आप गाड़ी हाईवे पे ज़्यादा तेज़ जाएंगे 100, 120, 140, तो आपका रेंज ज़्यादा क्विकली गिरेगा। वेरएज़ अगर आप शहर के अंदर चलाते हैं लो स्पीड्स में, तो यहाँ पे आपका रेंज जो है थोड़ा बेटर रहेगा। ये जो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ रहती है उससे उल्टा चलता है। आप जैसे मैंने आपको बोला सिटी के अंदर अगर आप इसे चलाएंगे तो आप कंफर्टेबली चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही कन्वीनियंटली आप इसे चला सकते हैं, झटके उटके भी आपको ज़्यादा महसूस नहीं होते। अब मैंने नेक्सॉन जो है रेगुलर वाली चलाई है, नेक्सॉन ईवी भी चलाई है, नेक्सॉन मैक्स अब चला रहा हूँ। नेक्सॉन मैक्स को मैं ख़राब रोड्स पर ज़्यादा ले नहीं गया हूँ, बट इतना कह सकता हूँ कि नेक्सॉन जो है उसकी राइड क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है, और नेक्सॉन ईवी मैक्स उसी के गुण दिखा रही है राइट नाउ। प्लस आपका मेन सवाल आएगा कि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, और इसके बारे में थोड़ा और बताइए हमें। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, मैं ज़रा ध्यान से सुनिए क्या होता है। यहाँ पे गाड़ी जब चलाएंगे तो आपको 3 चीज़ें दिखाई देगी, रीजन, ड्राइव एंड ड्राइव के ऊपर एक्चुअली एक रेड एलिमेंट है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जाता हूँ गाड़ी में तो यहाँ वो रेड एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब जब वो रेड एलिमेंट एक्टिवेट होता है दैट मीन्स गाड़ी मैक्सिमम पावर ले रही है, और जब ग्रीन पे चल रहा है तब गाड़ी नॉर्मल पावर ले रही है। बट जैसे वो ब्लू पे जाता है जहाँ रीजन है, वहाँ पे गाड़ी आपको ज़्यादा बेटर जो बोलते हैं ना, जो पावर है गाड़ी का वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसे कन्वर्ट करके वापस बैटरी फॉर्म में स्टोर करती है, जिससे आपका रेंज बढ़ेगा। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार पहले बार चला रहे हो या आपने ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार नहीं चलाई है, देन इन दैट केस आपको रीजन यूज़ करने में काफ़ी फ़ायदा होगा, इससे आपका रेंज बढ़ जाएगा। मोर ओवर आपको इसमें रेंज बढ़ाने के लिए रीजन के लेवल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वो कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप मिनिमल पे रखेंगे 0 पे तो आपका रीजन ऑफ रहेगा। तो अब क्या है, जैसे मैं 40 पे चल रहा हूँ और मैंने इसको 3rd लेवल पे डाल दिया रीजन पे, तो गाड़ी अपने आप जल्दी जल्दी स्लो होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, जो गाड़ी का पावर था, जो एनर्जी यूज़ हो रही थी यहाँ पे, उसको बैटरी फॉर्म में सेव कर दिया जाता है, जिससे आपका रेंज बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये रीजन को एकदम मिनिमल रख दूँ एट 0, तो मैं जैसे ही एक्सीलेटर दबा रहा हूँ और मैंने एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ दिया इस बार, तो गाड़ी स्लो नहीं हो रही है अभी मेरी, ठीक है। अब मेरी गाड़ी स्लो नहीं हो रही है। इसका मेन रीज़न ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो मेंटेन्ड है, वेरएज़ जैसे ही मैं इसे रीजन एक्टिवेट करता हूँ तो गाड़ी बहुत ही जल्दी स्लो होते जाएगी। सो दिस इज़ वेयर द डिफ्रेंसिएशन कम्स। रीजन आपके लिए, ये जो 3rd लेवल है आपके लिए तब यूज़फुल है जब आप बहुत स्टीप घाट से उतर रहे हो। 2nd लेवल आपके लिए सूटेबल है जब आप सिटी में चल रहे हो एंड आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन करना है। एंड 1st लेवल आपके लिए जनरली हाईवे के लिए सूटेबल है। तो जब हमने मुंबई दिल्ली ट्रिप किया था ZS EV में 48 आवर्स में, बैक इन द डे 2020 में, जब चार्जर्स भी नहीं थे, तब हम रीजन को बहुत इस्तेमाल करते थे। तो फॉर एग्जांपल हम 1 पे चल रहे हैं रीजन, ठीक है, और सामने अगर समझो हमारे स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो इन दैट केस हम ब्रेक की जगह रीजन फुल पे कर देते थे, जिससे वो गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती थी। एंड लास्ट का पार्ट जो है वहाँ पे हम ब्रेक दबा देते थोड़ा, जिससे हमारा रीजनरेशन मैक्सिमम रहे और गाड़ी का रेंज एनहांस होते रहे। और वैसे अगर आप अलग अलग मोड्स पे चलाएंगे तो आपका रेंज भी डिफर करेगा, यानी कि इको मोड पे आपको बेस्ट रेंज मिलना चाहिए, आपको सिटी मोड पे मीडियम रेंज मिलना चाहिए, एंड स्पोर्ट पे ऑफ कोर्स यू गेट द मोस्ट लीस्ट रेंज ऑफ ऑल। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। अभी गाड़ी में ऑलमोस्ट 89% बैटरी दिखा रहा है एंड इट्स एट 279 किलोमीटर्स, 278 279 का दिखा रहा है इन सिटी। अब जैसे ही मैं इसे आई शिफ्ट टू इको मोड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे थोड़ा रेंज बदल जाता है 10 किलोमीटर से। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट में कम हो जाता है। एसी को अगर मैं ऑफ करूँ तो मेरा रेंज 295 हो गया इन स्पोर्ट, जो मेरा इको का विथ एसी का रेंज था। अगर मैं इस गाड़ी के हैंडलिंग कैपेबिलिटी की बात कर लूँ तो वहाँ पे कुछ डाउट है ही नहीं मुझे। मैंने नेक्सॉन काफ़ी चलाई है, इवन द नेक्सॉन EV को चलाया है, एंड इस गाड़ी के हाई स्पीड एक्सेलरेशन में और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग भी लाइट भी है, तो अगर आपको सिटी में चलाना है, हाईवे पे जाना है, तो वो फटीग फैक्टर आपको नहीं आएगा, थकावट इतनी आसानी से नहीं होगी। ये आपको बहुत अच्छी एक्सेलरेशन भी देती है गाड़ी। सो ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है ये गाड़ी। एंड इफ़ यू आस्क मी,
चलाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे आपके 2-3 और सवाल रहेंगे। सबसे पहला कि इसका रेंज कितना है? तो क्लेम रेंज जो है 437 किलोमीटर्स का है। ये बैटरी साइज़ जो है अब 40 किलोवाट आवर की हो चुकी है एंड मोरओवर अप्रॉक्सीमेटली आप इसका रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो 300 से 325 के बीच में इन रियल लाइफ कंडीशंस। जब हम पूरा टेस्ट करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि ये कितना चल सकती है। फिलहाल जो हमारा ड्राइव हुआ है वो थोड़ा छोटे टाइम का हुआ है, लेकिन 300 से 325 के बीच में आपको रियल लाइफ कंडीशंस में रेंज मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा कि इसकी बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम जाएगा। तो इसमें 2 चार्जेस आते हैं गाड़ी के अंदर। एक 7.2 किलोवाट आवर जिसके लिए आपको 50,000 60,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर आपको वो घर पे इंस्टॉल करना है, और रेगुलर 3.3 वाला। जो रेगुलर 3.3 वाला है उसका उन्होंने बताया नहीं है टाइमिंग, बट 7.2 वाले को लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे टू चार्ज द होल थिंग। मोरओवर इसमें अब 50 किलोवाट आवर जो चार्जर्स रहते हैं उससे भी चार्ज किया जा सकता है 50 किलोवाट से, जिस वजह से ये ऑलमोस्ट 80% चार्ज कर लेगी 1 घंटे के अंदर। तो पहले आपको सिर्फ 25 किलोवाट या 30 किलोवाट का लिमिट था ऑन द नेक्सॉन, अब 50 तक कर दिया है फॉर द ईवी मैक्स, जिस वजह से आप इसे ज़्यादा क्विकली चार्ज कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है मार्केट में जो 50 के स्पीड पे अवेलेबल है, वेरस टाटा के अभी तक के जो चार्जर्स रहे हैं वो 25 और 30 के बीच में ही रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपको गाड़ी फास्ट चार्ज करनी है आपको वो ऑप्शन तो यहाँ मिल ही जाता है। मोर देन दैट इस गाड़ी में आपको काफ़ी नए फीचर्स भी आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गया। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अप्लाइड है एंड आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आपको बोलेगी कि सीट बेल्ट पहनो या फिर आपको मैन्युअली उसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको ऑटो डे एंड नाइट मिरर भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, एंड मोर ओवर क्रूज कंट्रोल। काफ़ी लोग आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल लगा रहे थे नेक्सॉन ईवी, पर अब ईवी मैक्स में आपको ये फीचर मिल जाएगा जिस वजह से आपके लिए जो क्रूज कंट्रोल का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। एक और एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मैंने अभी तक जितना भी क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी को चलाया है वहाँ पे ये गाड़ी रीजन पे इतनी आसानी से नहीं जा रही है। इनफैक्ट मैंने तो इसको रीजन पे जाते हुए नहीं देखा है इन क्रूज़ कंट्रोल, विच मीन्स कि ये क्रूज़ कंट्रोल कोई कोई गाड़ी में जैसे कोना है उसमें काफ़ी टाइम क्रूज़ कंट्रोल रीजन पे चला जाता है अगर आप स्लोप पे जा रहे हो। इस गाड़ी में वैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है। मे बी मुझे पहाड़ या कहीं चलाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक जिनको क्वेश्चन रहेगा, रीजन यहाँ पे नहीं गया है इन द क्रूज कंट्रोल मोड। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए। लेट्स कम टू द आंसर्स। ऑल राइट गाइज, अब सवाल ये उठता है कि आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। मैं जवाब को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहला, अगर आपकी ड्राइविंग मेजरली सिटी के अंदर है, आप बहुत ज़्यादा हाईवे पे नहीं जाते, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, तो इन दैट केस रेगुलर नेक्सॉन ईवी आपके लिए सही चॉइस है, आपको मैक्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे, मतलब 30-35 लाख की जो गाड़ियाँ आती है वो प्राइस की परफॉर्मेंस दे एट अ लेसर प्राइस, यानी कि अगर आप एक एंथुसियास्ट है और आपका बजट टाइट है, देन इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा एक बार आके ये गाड़ी ड्राइव कर लो। सो दैट्स द सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी ऑफ बायर्स ये रहेंगे जो कहेंगे कि यार मुझे बहुत ट्रैवल करना है, मैं मतलब मुंबई से पुणे जाता हूँ फिर वापस आता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है, देन इन दैट केस आप नेक्सॉन ईवी मैक्स देख सकते हैं। दैट कुड बी अ चॉइस फॉर यू। सो यहाँ पे 2 टाइप के बायर्स को नेक्सॉन ईवी केटर करता है, एक जिनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, सेकंड जिनको लॉन्ग रेंज चाहिए, एंड थर्ड एक्चुअली आ जाएगा जिनको ज़्यादा फीचर्स चाहिए इन एन इलेक्ट्रिक कार। सो टेक्निकली ये गाड़ी बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए, लेकिन इट्स नॉट मेड फॉर एवरीबडी। प्लस अगर आप एक दूसरे एंगल से भी देखेंगे, अगर आप क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून दूसरी गाड़ियां देख रहे हैं वहां पे, तो एक ईवी ऑप्शन आपको वो प्राइस में मिल रहा है जो आपको काफी अच्छी रेंज दे रहा है एंड फीचर्स ऑलमोस्ट एट पार है टू देम। सो इन दैट केस आप वहां पे भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पैकेज है एंड सबके लिए नेक्सॉन ईवी मैक्स शायद सूटेबल ना हो। आप लोग में से काफ़ी लोगों का सवाल भी ये रहेगा कि हमें ईवी लेनी चाहिए आज के तारीख में क्योंकि पेट्रोल डीजल शायद बंद हो जाए, ऐसे काफ़ी लोगों के डाउट्स मैंने सुने। तो ये सच बात नहीं है, ये एक गलत फहमी है। इंडियन गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो ये है कि 2030 यानी कि आज से 8 साल आगे तक उनका गोल है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऑलमोस्ट 30% बन जाए ऑफ आवर मार्केट, यानी कि फिर भी 70% जो एक मेजर चंक है वो अभी भी पेट्रोल और डीजल ही रहने वाला है। तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां कहीं नहीं जा रही है। डोंट बी
कंफ्यूज्ड या फिर कुछ वहम में ना रहिए, हम हमेशा आपके लिए सपोर्ट के लिए रहेंगे टू गाइड यू इफ़ यू नीड एनीथिंग दैट वे। प्लस ईवी के अपने बेनिफिट्स हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके लिए हम चाहिए तो एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, पॉडकास्ट या एक लंबा 15-20 मिनट का डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो वी कैन डू दैट फॉर यू। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अब इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल रहे आपके पास कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट जो है उनसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, 15 से 20 मिनट के कॉल में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सी गाड़ी आखिर में कंसिडर करनी चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ motoroctane.com पे जाना है, वहाँ कार कंसल्टेशन पे क्लिक करना है, अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं, कॉल टाइम बुक करना है। वेरी सिंपल। एंड कमिंग डेज में आपको बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट हमसे मिलने वाला है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे तुरंत ही प्रेस कीजिए एंड साथ में नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वीडियो कब आए। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।